So now we are going to solve this question. तो ये क्वेश्चन हमने पास्ट क्वेश्चंस करे हैं उससे थोड़ा सा हाई लेवल पे है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देख के चौंक जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। वी विल राइट नाउ फोकस ऑन दिस कि मैं 1+sin x को और क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर मेरे पास है, ये सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1+sin x अंडर रूट, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। इफ आप सोचो मेरे पास 1 है, मैं 1 का कुछ यूज करता हूँ, ठीक है। क्या मैं 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, राइट। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, अब आप पूछोगे x/2 क्यों लिया। चलो सपोजिटली मैं x/2 को हटा देता हूँ, ठीक है। इवन दो वी हैव टू टेक x/2 बट मैं उसे हटा देता हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों लिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इधर sin x है। हमने क्लास 11th में sin 2x की आइडेंटिटी पढ़ी है, जो कि होती है sin x 2sin x इंटू cos x, होती है कि नहीं। अब अगर मैं ये sin 2x को sin x कंसिडर कर लूँ तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 2sin x/2 बाई cos x/2। इज दैट राइट? मेरी आइडेंटिटी ये बन जाएगी। अब तो मैं उसका ही कुछ यूज करने वाला हूँ। अब मैंने इस sin x को इसके अंदर स्प्लिट कर दिया इधर, तो ये क्या बन जाएगा, 2sin x/2 बाई इंटू cos x/2, ठीक है। अब आपको ये आइडेंटिटी कुछ मिली जुली लग रही है क्या? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, कि ये इक्वल टू नहीं सॉरी प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। क्या इसमें और इसमें रिलेशन दिख रहा है? दिख रहा है, बहुत ज़्यादा रिलेशन दिख रहा है। बट एक चीज़ अलग हो रही है कि इधर एंगल हमारा x है और इधर एंगल हमारा x/2 है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी एंगल x/2 ले लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ। अब इसके आगे हम इसे फैक्टराइज कर देंगे। जैसे इसकी वैल्यू a प्लस बी के बराबर होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने a ले लिया, ये हमने b ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, जिससे फर्दर हमारा रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन हमारे हाथ में है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। हमने इसके बिहाइंड रीजन देख लिया और हमने देख लिया इनिशिएशन स्टेप की इनिशिएट कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, x/2 है इधर, हमें x/2 प्रूव करना है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। कॉट इनवर्स एज इट इज इधर आ जाएगा। रूट अगेन मैंने क्या करा, मैंने 1 को खोल लिया, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, सेम स्टेप जो मैंने पहले करा था वो मैंने इधर कर दिया। मैं इधर लिख भी देता हूँ। मैंने क्या किया कि 1 प्लस साइन x को, मैंने साइन x को खोल दिया, तो मैंने इसको क्या बना दिया, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2, ये मैंने इसे बना दिया और इसे मैंने फैक्टराइज कर दिया और मैंने इसे क्या बना दिया, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप आपको अपने ध्यान में रखना है। बस इसी स्टेप को हम यूज करके पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 2, इस पूरे को होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर और रूट जो है अपने आपको कैंसिल कर देंगे, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, खाली cos x/2 प्लस साइन x/2 बच गया। प्लस अब मैं इस वाले टर्म को कैसे चेंज कर सकता हूँ, माइनस साइन है, तो बस मैंने क्या करा, इधर मैंने ये प्लस की जगह मैंने क्या लगा दी, माइनस साइन। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। सिमिलरली हम इधर भी सेम चीज कर देंगे। हम क्या लिख देंगे इसे, cos x/2 माइनस साइन x/2, तो ये भी हमारा आ गया। अगेन ये भी वही स्क्वायर है और रूट के अंदर है, बट हमारा रूट और स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमने लाइन खींची,
वन प्लस साइन एक्स को वापस मैं ये लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, माइनस साइन, देन इसको मैं वापस ये लिख सकता हूँ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट खोलूँगा, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगाना पड़ा, ये साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप देखेंगे कि साइन एक्स बाय टू और साइन एक्स बाय टू कट रहा है, इधर कॉस एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू कट रहा है, कट गया सर। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, कॉट इनवर्स, अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, ये कॉस एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू क्या हो गया, टू कॉस एक्स बाय टू, और नीचे क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाय टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, टू और टू कट जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक सिंपल सी चीज़ के ऊपर कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। तो वी नो दैट इट इज कॉट थीटा। तो अब कॉस एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एक्स बाय टू के बराबर हो जाएगा। एंड वी नो ये फंक्शंस अपने आप को कैंसिल कर देते हैं, कॉट इनवर्स इनटू कॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, खाली एक्स बाय टू। तो वी हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। बहुत इजी क्वेश्चन था, यू जस्ट नीड टू कीप दिस स्टेप इन योर माइंड। थैंक यू सो मच।